तवक्कुल अगर हम सीख जाएं तो तवक्कुल एक ऐसी दौलत है कि जो खुशहाल ज़िंदगी की अमानत है। जब हम अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते और हम समझते हैं कि ये सब हमारी मेहनत का नतीजा ही होगा, और नतीजा जब नहीं आता फिर हम बेचैन मुस्तरिब हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों को शिकस्त से ही अपने रब को पहचाना है कि मैं एक मंसूबा बनाता हूँ, तराशता हूँ कि ये और यूं होगा और वो होना चाहिए, लेकिन नतीजा वो नहीं आता, तो कोई ताकत है जो उसका नतीजा बदल देती है। तो बंदा उस ताकत पर यकीन करके, उस पर तवक्कुल करके, जो उस पर भरोसा कर ले तो ज़िंदगी सौखी हो जाती है। मगरब में जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं रखते वो खुदकुशी कर लेते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम खुदकुशी नहीं करते कि हम कहते हैं कि मेरा रब जिस तरह चाहे उसी तरह होता है, जो उसने तय किया होता है वो करके रहता है, इसलिए तुम उस पर तवक्कुल कर लो, उस पर भरोसा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक़ है अगर तुम वो अदा करो तो फरमाया अल्लाह तुम्हें ऐसे रिज़्क अता करे जैसे परिंदों को अता करता है। हमारा तो कारोबार है, ये फैक्ट्री है, दुकान है, ये हमारी नौकरी, हमने यहाँ से कमाई करनी है। परिंदों का तो कोई कारोबार नहीं होता, कोई नौकरी नहीं होती, कोई ठिया, कोई अड्डा नहीं होता। हुजूर ने फरमाया जो वो सुबह घर से निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं और उन्हें कोई मंजिल का तयन नहीं होता, जिधर ख्याल आया उधर उड़ गए, लेकिन कभी खाली पेट वापस नहीं आए। बाहु बोले, परिंदे जब घर से उड़ते हैं तो उनके पल्ले ना कोई खर्च होता है, ना कोई रासुल माल होता है, ना कोई औजार होते हैं, ना कोई हथियार होते हैं, कुछ भी नहीं होता। यूं ही घर से निकलते हैं, कभी खाली पेट वापस नहीं आए। फरमाया अगर अल्लाह पे परिंदे तवक्कुल कर लें तो अल्लाह उसे भी अता करता है, तो तुम तवक्कुल करोगे तो तुम्हें अता नहीं करेगा, तुम्हारी ज़िंदगी सौखी होगी। घर से निकलो काम के लिए, फैक्ट्री के लिए, मजदूरी के लिए, दुकान के लिए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी कि कैसे मिलेगा, कैसे होगा। दुरूद पढ़ते जाओ और मुस्तफ़ा करीम पर सलाम पढ़ते जाओ, वो तुम्हारे लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह फरमाता है वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। ज़रा लहजा देखिए, ज़रा अंदाज़ देखिए। मा यफ़अलुल्लाहु बिअजाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। तुम उसकी मखलूक हो, अपने दस्ते कुदरत से तुम्हें बनाया है, तो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा। उसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें अजाब दे, ना उसकी चाहत है कि तुम्हें अजाब दे। कोई खुद छलांगे लगाए तो फिर उसकी मर्ज़ी। फरमाया मा यफ़अल्लाहु बिअजाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लाओ। तो वो तो कदरदान है जो कोई उसका शुक्र अदा करे और जो उस पर ईमान लाता है, तो अल्लाह उसके लिए अजाब नहीं रखा, उसके लिए रहमतें रखी हुई हैं। तुम्हें दस्ते कुदरत से बनाया है और वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, खुशहाल देखना चाहता है। अल्लाह तुम्हें साथ देखना चाहता है, तुम्हें निहाल देखना चाहता है, तुम्हारी ज़िंदगी को खुशगवार देखना चाहता है। तुमने अपने आप को खुद अपने अमाल की वजह से मुसीबत में डाला है, तो कहा शुक्र करने की आदत डाल लो, फिर देखना अल्लाह ताला की रहमतें तुम्हारे ऊपर किस तरह उतरती हैं, उसकी नवाजिशें तुम्हारे ऊपर कैसे बरसते हैं। एक दुआ बताता हूँ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व बस्सिगली फ़ी दारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाह पर तवक्कुल करो और कसरत से दुरूद पढ़ो और रोज़ाना के मामूल में इस दुआ को शामिल कर लो। कम से कम 7 मरतबा नमाज के बाद, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लो। असर की नमाज के बाद पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जब भी दुआ मांगो तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद दुआ मांगो। इंशाअल्लाह ताला जो आप पर रिज़्क के दरवाजे बंद हैं, रिज़्क की कमी है, कोई काम ठीक से नहीं होता है, तो
تو اس دعا کو شامل کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ پھر انسان کے کام یوں ہوتے ہیں جیسے کہ اپنے آپ ہی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ تو مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اور کثرت سے درود پڑھتا ہے اور پھر اس دعا کو پڑھتا ہے تو پھر وہ جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔